हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं जेई मेन 15 का है। देखिएगा, इसमें ये सर्किट डायग्राम आप देखिए बच्चों। ये आपका सेल दिया हुआ है 10 वोल्ट, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 ओम। ये आपका 15 वोल्ट और ये आपको दिया हुआ है 0.6 ओम। ओके, और यहां पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और वोल्ट मीटर हम हमेशा आइडियल वोल्ट मीटर कंसीडर करते हैं, यानी जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। जाहिर सी बात है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, हमसे पूछा गया है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो देखिए, इसको आप क्वेश्चन को ऐसे देखिए, ये आपका 10 वोल्ट और ये आपका 1 ओम, और ये आपका, इस सर्किट को आप सिंपली ऐसे देखिए, ठीक है। अब इसमें 15 वोल्ट से 10 वोल्ट से बड़ा है, करंट ऐसे जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर हम करंट इन द सर्किट निकालेंगे, अब कई बच्चों को कंफ्यूजन पता है क्या होता है, इसमें वो फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का। वो काम नहीं करना, ठीक है ना। उन्हें ये पैरेलल में नजर आने शुरू हो जाते हैं, ये पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। ओके, तो ये हमारे पास I इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हो गया 15 माइनस 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया 5 अपॉन 1.6, यानी कि 50 अपॉन 16, यानी 25 अपॉन 8। इतने एम्पियर का ये करंट हो गया। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग, यानी यहां पर वोल्टेज पूछ रहा है। अब अगर यहां वोल्टेज पूछेगा या फिर यहां पूछेगा, ठीक है ना, तो एक ही मतलब है। ओके, तो अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो इससे हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू E माइनस IR से, यहां पर। ओके, अगर हम 15 वोल्ट लेते हैं, राइट। आप चाहे इससे भी निकाल सकते हैं, अगर इससे आप निकालोगे तो आपको V इक्वल टू E प्लस IR लगाना पड़ेगा, राइट। इससे वोल्टेज निकालिए क्योंकि ये सेल चार्जिंग पे है, या इससे निकालिए, एक ही आंसर आपका आएगा। यहां पे E आपका हो गया 15 माइनस 25 अपॉन 8 इंटू R की वैल्यू है आपकी 0.6, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 15 माइनस 15 अपॉन 8, क्लियर। तो ये आपके पास हो जाएगा 15 माइनस अप्रोक्सीमेट 1.9, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.1 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान रहे, अगर इससे आपने निकालना है तो आप इसका फिर 10 रखेंगे, E प्लस IR, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये आपका सेल चार्जिंग पे है तो E प्लस IR, या ये डिस्चार्जिंग पे है तो E माइनस R, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का ले रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका जेई मेन 15 में आया हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन हमें देखने में लगते हैं टफ, राइट, लेकिन अगर हम ध्यान से उनको देखें और उनका कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो वही क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। देखिएगा, ये आपका 2 वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका 4 वोल्ट का सेल है, और यहाँ पे आपका 2 ओम रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, और ये आपका 9 वोल्ट, राइट। ये आपका, उसके बाद A पॉइंट है, B पॉइंट है बच्चों, ये आपका एक सेल ये लिया है, C पॉइंट है, और ये देखिएगा, ये आपका R है, ये D पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट है, ये आपका F पॉइंट है। और आपसे पूछा गया है
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है VA माइनस VD बताइए। ठीक है, आप देख पा रहे हो VD या फिर VE एक ही बात है, ये एक ही पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं आपसे पूछा गया है VA माइनस VE बताइए। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। आप देखिए, अगर यहाँ पे पोटेंशियल हम V मान के चलें, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम VA मान करके चल रहे हैं, तो जब हम ऐसे जाएंगे तो इसमें से हमें 9 वोल्ट माइनस करना पड़ेगा, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यानी ये प्लेट का पोटेंशियल VA है और 9 नीचे चले गए, और जब इधर जाएंगे तो ये 4 वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, यानी इस प्लेट के रिस्पेक्ट में ये प्लेट 4 वोल्ट ऊपर है। ओके, और साथ में उसने कहा है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, नो करंट फ्लो थ्रू दी 4 ओम रेजिस्टेंस, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मींस 4 ओम कोई ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो अब आप देखिए कैसे चलेंगे, VA माइनस 9, ठीक है, यहां पे आ गए, यहां पे वोल्टेज हो गई VA माइनस 9, इधर गए तो ये +4 हो गया, +4 हो गया, और इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है किसी तरीके का, ठीक है ना। ड्रॉप हो रहा होता तो हम कंसीडर करते अगर करंट होता तो, और यहां पहुंच गए हम VE, तो ये आ गया VA माइनस 5 इज इक्वल टू VE, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया VA माइनस VE इज इक्वल टू 5, यानी VA माइनस VD इज इक्वल टू 5 वोल्ट, फाइनल आंसर आ गया। देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। ओके, हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा है। इसका सर्किट डायग्राम पहले मैं बनाता हूं। टू सोर्सेज ऑफ इक्वल EMF, देखिए दो सेल हमें दिखाए हुए हैं, ये देखिएगा इस तरीके से, इसका EMF भी E है और इसका EMF भी E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखा है वो लगाया हुआ है R। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज 0 है, ओके, तो आपको इन रेजिस्टेंस पे रिलेशन बताना है। R2 आपको दे रखा है ग्रेटर देन R1, ठीक है ना, और आपने R1 और R2 में रिलेशन बताना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है ना, R1 R2 का आपस में रिलेशन क्या है। ओके, तो चलिए ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें करंट निकाल देंगे, करंट इन द सर्किट। ओके, तो हमारी जो होगी करंट इन द सर्किट, जो होगी करंट इन द सर्किट, ये आपकी हो जाएगी टोटल EMF यानी 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट, ठीक है ना। अब ये करंट आ गई, अब इसकी टर्मिनल वोल्टेज हम निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस सेल, तो ये हमारा जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस IR, टर्मिनल वोल्टेज, ध्यान रहे इसकी वो बात कर रहा है ना, इसकी टर्मिनल वोल्टेज में 0 के बराबर रखनी है, तो इसकी बात करेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, I और ये R2, ओके, तो वो 0 कह रहा है कि 0 होगी, ध्यान दीजिएगा ये 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये E माइनस I की जगह हम ये रखें 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, है ना, और ये इंटू R2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो E जो है वो आपका कट जाएगा, तो ये बचा माइनस, ये इसे E खत्म हो गया, तो ट्वाइस R2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा, इसको हम उधर ले गए, 1 इज इक्वल टू 2R2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R2,
तो फाइनली जो है ये इधर चला गया, यानी कि ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये रिलेशन है, दैट मीन्स डी पार्ट इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर बच्चों? बच्चों ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये AIEEE 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो नॉलेज आपको होती है ना ऑलरेडी, वो उसी नॉलेज के बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। आप लोग सोचते हैं हमने बोर्ड लेवल का पढ़ा है, कंपटीशन लेवल का नहीं पढ़ा है, लेकिन वही नॉलेज आपकी काम आएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका ये सेल है 12 वोल्ट, ठीक है, ए सेल, और बी सेल है ये, है ना। और ये आपका ए सेल है, ये आपका 2 वोल्ट है, और ये आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 500 ओम है, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब वो क्या कहता है, वो आपसे आर की वैल्यू पूछ रहा है कि आर की वैल्यू कितनी होगी, इस वाले आर की वैल्यू पूछ रहा है। और क्या क्या उसने दिया हुआ है, वो कह रहा है यहाँ पे जो करंट है गैल्वेनोमीटर में वो 0 है। ओके, अब देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। अब जब कोई करंट यहां से जाएगी, ठीक है, तो इधर भी जानी चाहिए, लेकिन वो कह रहा है 0 है, और इस सेल में इधर जानी चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो करंट है और ये जो करंट है वो इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 2 वोल्ट जो दिए जा रहे हैं, तो इस पर भी 2 वोल्ट है, जो इसने कैंसिल आउट कर दिया। यानी यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स का, वो भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है। तो इस 2 वोल्ट की वजह से करंट इधर जानी चाहिए, इस 2 वोल्ट की वजह से करंट इधर जानी चाहिए। तो ये दोनों 2 वोल्ट बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, पूरी की पूरी करंट यहां से चली जाएगी। ओके, तो इसका भी, इसके आर के अक्रॉस हमारी 2 वोल्ट है। अब अगर टोटल हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, आर के अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितनी मिल रही है, वो हो गई हमारी 10 वोल्ट। अब यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, तो करंट आ जाएगा V अपॉन आर, यानी 10 अपॉन 500, तो यानी 1 अपॉन 50 एम्पियर का करंट जा रहा है इधर से, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, और हमें आर निकालना है, आर होगा V अपॉन आई, तो करंट तो 1 अपॉन 50 हो ही गया। ओके, और वोल्टेज कितनी है इसमें, 2 वोल्ट, तो ये हमारे पास आ गया 100 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों, यानी बी पार्ट इसका फाइनल आंसर है। ओके, बच्चों ये क्वेश्चन भी आईआईटी का ही है, और देखिए ग्राफ इसमें दिया हुआ है, इधर है वोल्टेज, इधर है करंट, राइट। तो इसमें अगर हम ये लाइन दिखा रहे हैं वीआई ग्राफ में, तो ये जो स्लोप है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा 1 अपॉन आर को, 1 अपॉन रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस को नहीं। रेजिस्टेंस तब होता जब हमारा इधर V होता, इधर I होता। ठीक है, तो इसमें ये जो स्लोप शो करता वो हमारा R को स्लोप करता, रेजिस्टेंस को, लेकिन यहाँ पे किसको स्लोप शो करेगा, 1 अपॉन R को। तो इसमें 2 दिखाए हुए हैं, ये देखिएगा, इसमें आपका ये T2 टेम्परेचर पे दिखाया है, ये T1 टेम्परेचर पे दिखाया है। एक बात मैं अलग से आपको बता दूं कि टेम्परेचर बढ़ने पर मेटल वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, वो ये पूछना चाह रहा है T1 और T2 में क्या रिलेशन है। ओके, तो ये आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, क्लियर। तो ये तो सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, T1 T2 के बराबर होता तो फिर सेम ही स्लोप होता, ठीक है ना। और जो आपका T1 = T2 है वो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते, तो ए या बी में से कोई आएगा इसमें। तो अब देखिए सबसे पहली बात ये कि रेजिस्टेंस जो होगा वो इसका बड़ा होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि 1 अपॉन आर की वैल्यू जो है इसकी कम है ना, 1 अपॉन आर की वैल्यू कम और इसकी वैल्यू ज्यादा है 1 अपॉन आर की।
तो 1/r की वैल्यू अगर किसकी कम है तो दैट मींस रेजिस्टेंस बड़ा है, और रेजिस्टेंस उसी का बड़ा होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी T2 ग्रेटर देन T1। दैट मींस इसमें बी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो गया बच्चे। ओके बेटा, ठीक है। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, और आप देख पा रहे हो कि जो आपको नॉलेज है ऑलरेडी उसी नॉलेज का हम यूज कर रहे हैं। ओके बच्चों।